नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, बहुत ही बढ़िया बात है। आगे भी अच्छे से पढ़ते रहो, अपने डाउट्स मेरे पास में पूछते रहो। आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वेपर प्रेशर से रिलेटेड। आप इनको अच्छे से करो। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालो। चैनल को सब्सक्राइब करो इस तरह के और ज़्यादा वीडियोज़ देखने के लिए, क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। ये न्यूमेरिकल है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड, और इसमें आपको फाइंड आउट करना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो एक सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर हमको फाइंड आउट करना है। उसके लिए जो गिवन डेटाज है उसमें एक चीज़ गिवन है, यूरिया एक सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। यूरिया की परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है 10%। साथ में जो हमारे पास में सॉल्वेंट है वाटर, उसका वेपर प्रेशर गिवन है 23.5 mm ऑफ Hg। तो जो सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमको फाइंड आउट करना है। और हमें ये अच्छे से पता है कि एक सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो डेफिनेटली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 23.5 से कम आने वाला है। और इसका जो हमारे पास में फॉर्मूला है वो है डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी एस, और इट इज़ इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो स्मॉल एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, यानी यूरिया के मोल होंगे, एंड कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी वाटर के मोल होंगे। पी नोट की वैल्यू गिवन है और हमें पी एस की निकालनी है, यानी इधर वाली जो वैल्यूज़ हमें चाहिए और जो हमें फाइंड आउट करनी है वो हमें पता है। यहाँ पर हमें पहले निकालना है स्मॉल एन और कैपिटल एन की वैल्यू। जी हम कैसे निकालेंगे, सोचो आप लोग कैसे निकालोगे। बिल्कुल ठीक, आप इसको निकालोगे 10% वेट बाय वेट से। तो यहाँ पर जैसे आपने कहा कि वेट बाय वेट परसेंटेज होती है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम हो, तो इसमें यूरिया का मास होगा 10 ग्राम। और इसी में अगर वाटर का मास देखोगे तो जो वाटर है उसका मास आएगा 90 ग्राम। और जो यूरिया है उसका मोलर मास होता है 60, वाटर का मोलर मास है 18। अब आप इनका यूज़ करके मोल निकाल सकते हैं। जैसे आपको निकालने हैं यूरिया के मोल, तो यूरिया के जो मोल है स्मॉल एन होंगे और इसकी वैल्यू होगी मास ऑफ द यूरिया दैट इज़ 10 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ द यूरिया दैट इज़ 60, देन इट विल बी इक्वल टू 1/6। एंड हाउ वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो ये भी हम बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। लाइक जो वाटर है उसका मास है 90 ग्राम एंड इसका मोलर मास है 18, तो हम डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 5 मोल्स ऑफ द वाटर। सो स्टूडेंट्स, फाइनली हमने ऑब्टेन कर लिया स्मॉल एन की वैल्यू, ये आ रही है 1/6, और कैपिटल एन की वैल्यू ये आ रही है 5। अब इनका यूज़ करेंगे और हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसके अंदर वैल्यूज़ रख देंगे। 1/6 डिवाइडेड बाई 5, देन इट विल बी इक्वल टू 1/30। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट पी नोट माइनस पी एस इंटू 30 बराबर पी एस। और फाइनली हम इसको पी एस के लिए सोल्व करेंगे, तो पी एस विल बी इक्वल टू 30/31 पी नोट। अब हम क्या करेंगे भाई, पी नोट कहाँ है, पी नोट ये रहा आपके पास में, तो पी नोट की वैल्यू आप यहाँ पे रख के सोल्व कर लेंगे। तो आप इसमें जो ऑब्ज़र्व कर रहे हो या जो कंक्लूज़न निकालना है, जो हमारा टॉपिक भी है रिलेटिव लोअरिंग या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका मतलब होता है कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, जो कि हम यहाँ पर हमारे क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए भी देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है हमारे पास 22.74 और जो प्योर वाटर है उसका है 23.5। इट मीन्स देयर इज़ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जेई मेंस और नीट के लिए ये क्वेश्चन एप्लीकेबल है। इस तरह के क्वेश्चन पिछली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे उनमें भी पूछे गए हैं, तो आप इसको अच्छे से करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ड्यू टू सोल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन 800 डिग्री, यानी आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है, डेल्टा पी निकालना है, जो कि पी नोड माइनस पी एस के इक्वल होगा। ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें पता है कि डेल्टा पी अपॉन पी एस की जो वैल्यू है वो एन अपॉन कैपिटल एन के बराबर होती है। अब यहाँ पर हमको जो सॉल्यूशन है उसकी मोलेलिटी गिवन है, दैट इज़ 1 मोलल सॉल्यूशन है हमारे पास में। तो 1 मोलल सॉल्यूशन यानी कि हमें इस फॉर्मूले को मोलेलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके और सोल्व करना है। तो देखो, बहुत ही आराम से हम इसको कर सकते हैं, वी कैन सोल्व दिस। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है उसमें आप देखेंगे डेल्टा पी अपॉन पी एस या पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी एस विल बी इक्वल टू दिस। अब ये जो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन है, इसको हम मोलेलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर स्मॉल एन है और नीचे कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन का मतलब है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, और फिर हम इसको 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है मोलेलिटी के फॉर्म में। तो हम इसमें ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो पार्ट है ये बन गया मोलेलिटी, यानी कि मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। सॉरी, ये नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला 1000 और नीचे वाला इसमें फ्री रहेगा। तो ये बन जाता है मोलेलिटी, यानी कि ये बन गया मोलेलिटी। जो मोलेलिटी है वो एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू और ये नीचे था एम, ऊपर 1000 एंड नीचे भी 1000 है। तो इसका ये वाला जो पार्ट है ये मोलेलिटी है, और ये पार्ट बचेगा नीचे, तो ये एम ऊपर चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा मोलेलिटी इनटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 1000। तो आप इसमें मोलेलिटी की जगह वैल्यू रख देंगे, वाटर का मोलर मास रख देंगे, और पी नोड की वैल्यू रख देंगे और सोल्व कर लेंगे। देखिए आप कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पर जो आपको पी नोड की वैल्यू चाहिए, पी नोड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि हमारा सॉल्वेंट H2O है, इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री है। 100 डिग्री जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, और यहाँ पर जो 1 एटमॉस्फेयर है वो 760 है। इसका मतलब जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर 100 डिग्री पर 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होगा। ये वैल्यू गिवन नहीं थी, बट इसको हमने कैसे निकाला, बिल्कुल ठीक, इसको निकाला इसके बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट के बेसिस पर। अब हमारे पास में सभी चीज़ें हैं, हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने वैल्यू रखी, ये फॉर्मूला बना लिया, मोलेलिटी की वैल्यू 1, कैपिटल एम 18 डिवाइडेड बाय 1000, ये वैल्यू रख दी इधर, और पी नोड की वैल्यू रख दी, पी एस की वैल्यू हमको निकालनी है। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और पी एस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्चुअली तो हमें यही निकालना है, पी नोड माइनस पी एस। तो पी नोड माइनस पी एस की वैल्यू आ जाएगी 13.4। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले आपने निकाल लिया पी एस, उसके बाद आपने पी नोड में से माइनस कर दिया, तो 13.4। इसका मतलब है इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 13.4 mm ऑफ Hg कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। नाउ अगला न्यूमेरिकल करते हैं। ये एक मेंस लेवल का न्यूमेरिकल है, बोर्ड के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल न्यूमेरिकल रहेगा ये, फिर आगे और करेंगे अगले वीडियोस में। तो न्यूमेरिकल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जिसका मोलर मास है 40, इसका हमें मास निकालना है, यानी W मास, विच शुड बी डिजोल्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला आपको पता होगा, C8H
18 और इसका मोलर मास निकालोगे तो 114 आएगा। तो इतना ग्राम ऑक्टेन है। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 80%, 80% जो है इसका वेपर प्रेशर, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, यानी कि 80% ये रह जाना चाहिए जितना इसका इनिशियल था। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें हम मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि इनिशियली जो वेपर प्रेशर था वो था 100 और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा 80, क्योंकि 20% रिड्यूस होगा और 80% तक रिड्यूस होगा। तो ये हो गया डेल्टा पी 20, पी एस की वैल्यू आ जाएगी 80। और उसके बाद जो सोल्यूट है उसके मोल निकालने हैं और सोलवेंट के मोल, सोलवेंट जो है यहाँ पर ऑक्टेन है, इसका मास 114 है और इसका मोलर मास भी 114 है, तो इसके बनेंगे 1 मोल। तो ये वैल्यू रख कर के हम पहले सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। और मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि इसमें मोलर मास गिवन है अपने को 40। तो ये वैल्यू रख कर के सोल्व करते हैं तो W की वैल्यू आ जाती है 10 ग्राम। इसका मतलब है कि जो सोल्यूट है उसका 10 ग्राम हमें 114 ग्राम ऑक्टेन के अंदर मिक्स करना पड़ेगा ताकि इसका वेपर प्रेशर 80% तक रिड्यूस हो जाए, यानी 20% कम हो जाए। तो दोस्तों ये 3 न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए। हालांकि न्यूमेरिकल हम फास्ट स्पीड से ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। तो ये स्पीड आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट करना, बताना, या फिर स्पीड को फास्ट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।